हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन कवर करने जा रहे हैं। बहुत आसान चैप्टर है, वन शॉट में कवर करेंगे और एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। देखिएगा, आपको क्या लगता है कि कस्टमर्स के साथ कभी चीट नहीं हो सकता? बहुत बार हो सकता है। वेट्स में चीट किया जा सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में चीट किया जा सकता है, प्राइसेस में चीट किया जा सकता है। तो एक कस्टमर को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर्स के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअली पहले ये 1986 था, जिसका अपग्रेड वर्जन 2019 है। तो अगर आपकी बुक्स के अंदर 1986 है, आप 2019 ही करेगा, वो ही इस बार आपके कोर्स में वैलिड माना जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या होता है? किसी भी कस्टमर के साथ जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, उसके साथ फ्रॉड हो रहा है या अनएथिकल बिहेवियर हो रहा है, जो कोई भी बिजनेस कर रहा है, उससे उसे प्रोटेक्ट करना और एंश्योर करना टू फेयर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, कि कस्टमर के पास फेयर और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन कंज्यूमर, कि आज की डेट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने एक कस्टमर को बहुत पावर दे दी है कि आप उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिएगा, ट्रेडिशनली क्या होता था, जब भी कोई बिजनेसमैन सामान बेचता था तो एक अप्रोच थी कैविएट एम्प्टर, मतलब जो बायर है वो चौकन्ना रहे वो क्या खरीद रहा है। लेकिन आज मॉडर्न अप्रोच ये है कैविएट वेंडेटर, मतलब जो सेलर है वो चौकन्ना रहे वो क्या बेच रहा है। अगर सामान गलत बेचा तो सेलर के ऊपर कोर्ट केस होगा, सामान गलत बेचा तो सारी की सारी पेनल्टी सेलर भरेगा। यहां पर आज की डेट में कस्टमर जो है मार्केट का किंग है। अगर हम मार्केट में से कस्टमर्स को हटा देंगे तो हमारी मार्केट में जीरो वैल्यू हो जाएगी पूरी की पूरी बिजनेस की। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस। देखिएगा, हमारे इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं ऐना का। ऐना जो है हमारे इस पूरे के पूरे चैप्टर में एक कैरेक्टर है जो एक कस्टमर है। सो द फर्स्ट इज अडल्ट्रेटेड गुड्स, मिलावट का माल। ऐना ने एक बार सामान खरीदा, इसको मिलावट का माल मिला, तो हम ये कह सकते हैं आज के बाद ये धोखा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एडिंग इंफीरियर सब्सटेंसेस टू प्रोडक्ट, मतलब कोई भी सेलर ऐना के सामान में या किसी भी कस्टमर के सामान में इंफीरियर प्रोडक्ट्स ऐड नहीं करेगा। सेल ऑफ काउंटरफिटेड गुड्स, सेलिंग फेक प्रोडक्ट। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी होता है। ऐना ने एक बहुत बड़े ब्रांड के कपड़े का पेमेंट करा और इसने जो पेमेंट करा वो ओरिजिनल ब्रांड के लिए किया, लेकिन हुआ क्या, असली के माल के नाम पर इसको डुप्लीकेट माल थमा दिया गया। यहां पर असली की बजाय डुप्लीकेट माल इसको हैंड ओवर कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज की डेट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से ये चीजें बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। सब स्टैंडर्ड गुड्स, प्रोडक्ट नॉट मीटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। एक बार क्या हुआ, ऐना ने अपने प्रोडक्ट के लिए पेमेंट दिया, मगर वो जो प्रोडक्ट उसको मिला उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, मतलब लो क्वालिटी स्टफ से आज की डेट में आप किसी भी कस्टमर को फूल नहीं बना सकते। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक तरीके से सब स्टैंडर्ड गुड्स के अगेंस्ट भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। मॉल फंक्शनिंग वेट्स एंड मेजर्स। आपको पता है एक बार ऐना के साथ क्या हुआ? ऐना ने एक सामान खरीदा और घर पर आकर जब उसने उसका वजन नोट किया तो वहां पर वजन उसका कम निकला। वजन में धोखा, एक तरीके से यहां पर ऐना को वजन में एक घोटाला मिला। यूजिंग फॉल्टी टूल्स टू अंडरवेट प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन वेट्स के लिए कुछ ऐसे टूल्स का यूज करते हैं जिससे कि कस्टमर को वेट कम मिले। चीटिंग विद वेट नॉट फेयर एट ऑल, मतलब आज के रेट में इस तरह से वेट में चीटिंग तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग एंड होल्डिंग। बहुत बिजनेसमैन क्या करते हैं, उनके पास जो सामान होता है वो मार्केट में नहीं भेजते, उसकी डिलीवरी सप्लाई मार्केट में नहीं करते। 10-15 दिन उस सामान को अपने वेयर हाउस में रखेंगे, मार्केट में एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी डेवलप करेंगे और उसके बाद उसका रेट बढ़ाकर मार्केट में लॉन्च करेंगे। क्रिएटिंग स्कार्सिटी एंड रेजिंग प्राइस, मतलब एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी डेवलप करना और प्राइस को रेज करना। छुपाना बंद, आज की डेट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीजें नहीं चल सकती। कोई भी शॉपकीपर इस तरीके से माल को नहीं छुपा सकता। पब्लिक आज की डेट में सब जानती है हाइडिंग गुड्स एंड रेजिंग प्राइस, की किस तरीके से कंपनीज गुड्स को हाइड करती है और प्राइस को कैसे रेज करती है। डिफेक्टिव गुड्स, सप्लाइंग फॉल्टी प्रोडक्ट। एक बार ऐना को खराब माल मिला और ये एक तरीके से धोखा हुआ ऐना के साथ, मतलब सप्लाइंग फॉल्टी प्रोडक्ट, दिस इज अ प्लान चीटिंग। कंपनी को पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है एट पर क्वालिटी और कौन सा प्रोडक्ट बिलो देन क्वालिटी है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं डिफेक्टिव गुड्स का मार्केट में आना
कंपनी का एक प्लान चीटिंग होती है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाद ये चीजें बिल्कुल बंद हो गई है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, फॉल्स क्लेम अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी। एक्चुअली कंपनी को पता है कि जो दिखता है वही बाजार में बिकता है, तो इस वजह से कंपनीज क्या करती हैं, एडवर्टीजमेंट में फॉल्स क्लेम करती है। और ऐसी सिचुएशन में भी एना जैसे कस्टमर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, कौन सा प्रोडक्ट ठीक है और कौन सा गलत है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस तरीके से भी इन एड्स के अगेंस्ट भी कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करता है। इंफीरियर सर्विसेज बिलो द प्रोमिसिंग स्टैंडर्ड। देखिएगा, एना ने एक मोबाइल लिया और मोबाइल कंपनी ने कहा है कि आपको अगर मोबाइल में कोई भी इशू आता तो हम 24 घंटे में उस इशू को सॉल्व करेंगे। लेकिन हुआ क्या, एना ने वो मोबाइल कंपनी के पास अपना मोबाइल लेकर गई है सर्विस सेंटर के पास, और आज 4 दिन हो चुके हैं इसकी प्रॉब्लम को सर्विस सेंटर ने सॉल्व नहीं किया। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जो होती है सर्विसेज में भी अप टू मार्क नहीं होती है। एग्रीमेंट जो साइन किया गया है उसके हिसाब से भी सर्विसेज नहीं दी जाती है। डोंट ऑफर लो क्वालिटी सर्विसेज। बहुत बार कंपनी जो लो क्वालिटी सर्विसेज देती हैं, अब कंज्यूमर के प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से ये बिल्कुल भी ऐसा ऑफर नहीं कर सकती हैं। तो अब हमारा टॉपिक है फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर इग्नोरेंस। आप में से कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्हें अपने एक्ट के बारे में पता है, किस एक्ट के थ्रू आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपके क्या राइट्स हैं, क्या रिलीफ है। आज की डेट में इंडिया में कस्टमर बहुत इग्नोरेंट है। मैनी कंज्यूमर्स आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रेमेडीज। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं, इवन देन एना भी, जिसे ना ही तो एज ए कस्टमर अपने राइट्स पता है और ना ही इसको पता है कि इसको क्या रेमेडीज मिल सकती है। मेकिंग एजुकेशन एसेंशियल टू रेजिंग अवेयरनेस। तो एना जैसे कस्टमर के लिए जरूरी है कि इनको एडुकेट किया जाए ताकि इनको अपने राइट्स और रिलीफ की अवेयरनेस रहे। अपने हक के बारे में जानकारी होना चाहिए। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्हें अपने हक के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। डोंट नो योर राइट्स, मतलब आप अपने राइट्स के बारे में जानते ही नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। देखिएगा, अमेरिका, रशिया, बड़ी बड़ी कंट्रीज में क्या हो रहा है कि वहां पर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर किसी कस्टमर के साथ कोई कंपनी चीट करती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी के अगेंस्ट अपने वॉइस रेज करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने कस्टमर को क्यों चीट किया। बट इंडिया में ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। तो जब तक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप नहीं हो जाते और स्ट्रांग नहीं बन जाते, तब तक तो कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। कंज्यूमर नीड टू बी untie under strong consumer organization to safeguard their interests until these groups become more effective. ग्राहक अकेला है तो कमजोर है, मतलब एना जैसे कस्टमर अगर अकेले हैं तो वो कमजोर हैं, इसलिए इनको किसी एक संगठन में होना जरूरी है। जब तक ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनेंगे तब तक इन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर। देखो, एना के साथ बहुत प्रॉब्लम्स आती है। कई बार इसे अनफेयर प्रैक्टिसेस फेस करनी पड़ जाती है, जैसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट इसे मिल जाता है, अडल्ट्रेटेड गुड्स होते हैं, फॉल्स एड मिलते हैं, होर्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब प्रॉब्लम्स एना के साथ रहती है। एक्चुअली एना को कई बार डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है, मतलब खराब माल कंपनी दे देती है, पैसा तो असली का लेती है लेकिन नकली सामान दे देती है। अनसेफ प्रोडक्ट। एना जो है एक इलेक्ट्रिक आयरन लेने गई बट इसको ISI मार्क की नहीं दी गई, हैजार्डियस गुड्स दिया गया, तो ये भी एना के लिए अनसेफ है। अडल्ट्रेशन। यहाँ पर एना ने पेमेंट तो क्वालिटी प्रोडक्ट की करी है लेकिन इसको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिला। तो इस तरीके से कस्टमर के साथ बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत रहती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। देखिएगा, हर एक बिजनेसमैन को पता होगा कि अगर ग्राहक खुश होगा तो लॉन्ग टर्म बिजनेस मेंटेन रहेगा। एक ग्राहक खुश होने के बाद सेल को रिपीट करेगा तो ही कंपनी को प्रॉफिट होगा, मतलब सेटिस्फाइंग कस्टमर लीड टू रिपीट सेल। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा, एना एक कंपनी का सामान लेती है और सेटिस्फाई होती है तो वो सेल को रिपीट करेगी, पॉजिटिव फीडबैक देगी और उसके बाद कस्टमर का एक लॉन्गर टर्म बेस बन जाएगा और वो औरों को भी रेकमेंड करेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, बिजनेस का काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, सोसाइटी को कुछ देना भी होता है। आप खुद बताइएगा, एक कंपनी जो है रिसोर्सेज सोसाइटी से लेती है, मैन पावर सोसाइटी से लेती है, प्रोडक्ट सोसाइटी में बेचती है, तो डेफिनेटली सोसाइटी के लिए उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टमर आर की स्टेक होल्डर्स। कस्टमर जो होते हैं किसी भी सोसाइटी के मेन स्टेक होल्डर्स हैं और बिजनेस जो है उनका काम है उनको प्रोटेक्ट करना कस्टमर्स के इंटरेस्ट को, ताकि कोई भी उनके साथ चीट ना किया जा सके। मॉरल जस्टिफिकेशन। बिजनेस की ड्यूटी बनती है कि ग्राहक के हक के लिए बात करे, मतलब उनको बिल्कुल भी धोखा ना दे, कोई भी मिलावटी सामान ना दे, कोई भी अनसेफ सामान ना दे, मतलब ये किसी भी बिजनेस हाउस की मॉरल ड्यूटी भी बनती है। बिजनेस शुड अवॉइड अनफेयर प्रैक्टिसेस। बिजनेस हमेशा अनफेयर प्रैक्टिसेस को अवॉइड करे, जैसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो गया, अडल्ट्रेशन, फॉल्स एड, होल्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग को खुद ही स्टॉप करे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन।
देखो होता क्या है कि अगर कभी किसी ने किसी भी कस्टमर को धोखे से कोई सामान बेच दिया और गवर्नमेंट ने उस कंपनी के डोर को नॉक कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी जो है एक बहुत बड़े लीगल फ्रेम में आएगी और उस कंपनी की रेपुटेशन भी डाउन होगी। एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस कैन इनवाइट गवर्नमेंट। अगर कोई भी कंपनी किसी कस्टमर के साथ चीट करती है तो वो गवर्नमेंट के एक्शन को इनवाइट कर सकती है। इससे बिजनेस की रेपुटेशन तो डाउन होगी ही होगी, और बिजनेस शुड प्रायोरिटाइज कस्टमर नीड। तो इस वजह से बिजनेस के लिए जरूरी है कि कस्टमर की नीड को प्रायोरिटाइज करे, ना कि वो किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। नाउ द टॉपिक इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सीक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कस्टमर इंटरेस्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है उसका मेन काम है कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल। मतलब जो भी कोर्ट केसेस वगैरह हैं वो बहुत स्पीडी होने चाहिए और खर्चा भी मिनिमम। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये जो एक्ट है पूरे इंडिया में काम करता है। एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। ये सभी बिजनेसेस पे लगता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडर है, चाहे वो गुड सप्लाई करने वाले हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, इवन देन ई कॉमर्स फर्म्स पर भी ये एक्ट काम करता है। द एक्ट कन्फर्म सर्टेन राइट्स टू कस्टमर। ये एक्ट जो है कस्टमर्स को कुछ राइट देता है, कुछ पावर्स देता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ द टॉपिक इज हु इज अ कस्टमर। अ कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज पर द पर्सन हु बाय गुड्स एंड अवेल सर्विसेज। नॉर्मली हम लोग कस्टमर सिर्फ उसे मानते हैं जो किसी सामान को खरीद रहा है या सर्विसेज को अवेल कर रहा है, मगर यहां पर कस्टमर की डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। कस्टमर वो होता है विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस, जिसने सामान खरीदने का या तो 100% पेमेंट दे दिया या प्रॉमिस किया, मतलब उधार पर सामान लिया, और पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस, या कुछ पैसे दे दिए, कुछ के लिए उधार रखा है, कुछ पेमेंट बाद में देगा, और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे बहुत सारी कंपनीज क्या करती है कि आप हमें 5,000 रुपया महीना दीजिएगा और 11 महीने तक अगर आप हमें देंगे तो आपके 55,000 हमारे पास आ जाएंगे, 5,000 हम आपको देंगे, तो टोटल एक साल बाद आप हमारी कंपनी से 60,000 की शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक कस्टमर अगर कुछ इस तरीके से स्कीम को अवेल करता है तो वो भी कंज्यूमर माना जाता है। However, any person who obtain goods or avail services for resale or commercial purpose not treated as customer। लेकिन अगर कोई पर्सन आगे रीसेल के लिए सामान लेता है तो उसे हम कस्टमर नहीं कहते। नाउ द टॉपिक इज कंज्यूमर राइट। देखिएगा, अब तक हम लोग ये तो समझ ही चुके हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने कस्टमर्स को कुछ राइट्स दिए। यहां पर एना जैसे कस्टमर जिनके साथ पहले बहुत चीट होता था, इन्हें कुछ राइट्स मिले। तो वो राइट्स हैं क्या? फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी। प्रोडक्ट हमेशा सेफ होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट सेफ नहीं है तो वो मार्केट में नहीं आना चाहिए। अनसेफ प्रोडक्ट नो प्लेस इन द मार्केट। अगर प्रोडक्ट सेफ नहीं है तो मार्केट में बिल्कुल नहीं प्लेस अपनी रखेगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमेशा जो है मैन्युफैक्चर्ड होनी चाहिए स्टैंडर्डाइज्ड, ना कि सब स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर हो जो कि कस्टमर के लिए हैजार्डियस हो। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डियस टू लाइफ। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो हैजार्डियस है लाइफ से के लिए, तो यहां पर कस्टमर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। दिस इज नोन एज राइट टू सेफ्टी। राइट टू बी इन्फॉर्म। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ही इंटेंडेड टू बाय इंक्लूड इंग्रेडिएंट्स। एक कस्टमर के पास पूरा राइट है किसी भी प्रोडक्ट की फुल इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इसमें उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस, क्वालिटी, डायरेक्शन फॉर यूज, सब चीजें यहां पर कस्टमर को पता होनी चाहिए। माल के बारे में सच बोलना है कंपनी को, क्या है, कब बना है, कितने टाइम तक वो माल चलेगा, मतलब हर एक चीज कंपनी जो है कस्टमर को बताए। इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इट इज द लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन। इंडिया में ये कंपल्सरी है, इट्स अ लॉ कि हर एक मैन्युफैक्चर कस्टमर को फुल इंफॉर्मेशन देगा। राइट टू बी हर्ड। द कस्टमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद द गुड्स और सर्विसेज। अगर एना जैसे किसी कस्टमर के साथ कोई भी डिससैटिस्फैक्शन होता है तो इसके पास राइट है ये अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। अगर सर्विसेज फेल है या प्रोडक्ट खराब है तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कंज्यूमर अपने हक के लिए फाइट करेगा। सर्विसेज फेल हो जाने पर, प्रोडक्ट खराब होने पर एक कस्टमर का ये राइट बनता है कि वो अपनी वॉइस को रेज करे। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट मैनी अनलाइटेड बिजनेस फर्म हैज सेट अप देयर ओन कस्टमर सेल। अब यही रीजन है कि बहुत सारी कंपनीज ने अपने कस्टमर केयर खोले। अगर कस्टमर डिससेटिस्फाई है तो उन कस्टमर केयर पे कंप्लेन कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट राइट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। देखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी जो होते हैं कस्टमर को प्रोडक्ट तो बेचते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट जो होता है कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतरता। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने कहा है कि मेरे मोबाइल का बैटरी बैकअप 10 आवर का, तो कस्टमर मान के चल रहा है वर्स्ट आउट ऑफ वर्स्ट कंडीशन में भी ये 6 to 7 आवर्स का तो मुझे देगा, पर पता लगता है कि वो मोबाइल का बैटरी बैकअप सिर्फ 30 मिनट्स का ही होता है। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट रिलीफ अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कस्टमर के पास ये राइट है कि इस तरीके से अगर कोई भी प्रोडक्ट
उसके एक्सपेक्टेशन पे शॉर्ट होता है तो वो उसके अगेंस्ट अपना रिलीफ ले सकता है। मतलब अगर प्रोडक्ट फ्लॉप हुआ है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है प्रोवाइड करता है रेमेडीज इस टाइप के केसेस में। फॉर एग्जांपल, या तो इस टाइप के प्रोडक्ट को रिप्लेस कराया जाएगा, डिफेक्ट को रिमूव कराया जाएगा, या किसी भी इंजरी के लिए कॉम्पनसेशन भी कंपनी कस्टमर को पे करेगी। नाउ द नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। नॉलेज इज पावर, ये तो हम सबको पता है, एंड द कस्टमर शुड नो देयर राइट्स बाय हार्ट। और यहां पर कस्टमर को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। द कस्टमर हैज ए राइट टू गेट नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट कस्टमर थ्रू आउट द लाइफ। एक कस्टमर के पास ये राइट है, उसको पूरी लाइफ एजुकेशन मिलनी चाहिए उसके राइट्स और रिलीफ को लेकर। ही शुड बी अवेयर अबाउट हिज राइट, उसको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, रिलीफ के बारे में पता होना चाहिए, इन केस द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉलिंग शॉर्ट। आज के दिन में बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो इस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कस्टमर को एडुकेट करने के लिए। राइट टू चूज, देखिएगा एक कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके साइज, प्राइस और अलग अलग स्टाइल से रिलेटेड। यहां पर यह बात जरूरी है कि कस्टमर के पास पूरा लाइन ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए ताकि वो उसमें से अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सके। कस्टमर हैज द फ्रीडम टू एक्सेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। कस्टमर के पास पूरी फ्रीडम है, कॉम्पिटिटिव प्राइस पर वो अपना प्रोडक्ट चूज कर सकता है। This implies that the marketer should offer a wide variety of product. कंपनी कस्टमर को मतलब ऐना को सिर्फ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करे इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो प्राइस से रिलेटेड हो, साइज से रिलेटेड हो, और उसके बाद कस्टमर अपनी चॉइस के हिसाब से किसी प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकता है। देखिएगा अभी तक मैंने आप लोगों को कस्टमर के राइट्स बताए हैं, लेकिन इसके अलावा कस्टमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एम्पावर द कस्टमर टू फाइट अगेंस्ट एनी एक्सप्लॉयटेटिव और अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस। यहां पर ऐना को कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने पूरे राइट्स दे रखे हैं कि अगर इसके साथ कोई भी चीट होता है ये उसके अगेंस्ट फाइट कर सकती है। मगर इससे पहले कंज्यूमर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि ऐना ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो फुलफिल नहीं किया और किसी भी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर लिया। तो ये जरूरी है कि ऐना अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले याद रखे किसी भी केस को फाइल करने से पहले। तो एज ए कस्टमर ऐना की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? नाउ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बी अवेयर, नो द वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट टू मेक वाइज चॉइस। यहां पर ऐना की जिम्मेवारी बनती है कि उसको पता होना चाहिए मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट कितनी वैरायटी में आ रहा है, किस किस कंपनी के है, ताकि ये खुद ही उसका वाइज चॉइस ले, ना कि ये प्रोडक्ट बाय करने के बाद कंपनी को ब्लेम करे कि इन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट जबरदस्ती बेचा है। सेकेंड, बाय स्टैंडर्डाइज गुड्स। ऐना ने एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लिया, आयरन ली, और यहां पर जब ऐना ने उसे बाय करा तो उसका क्वालिटी एश्योरेंस मार्क ISI बिल्कुल भी चेक नहीं करा। अब बिना ISI इलेक्ट्रिकल आयरन को ये केस नहीं फाइल कर सकते अगर उस आयरन से इसको कोई भी नुकसान होता है। तो किसी भी कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले उसका क्वालिटी मार्क को देखना जरूरी है। ISI इलेक्ट्रिकल के लिए होता है, FPO फूड के लिए और हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए होता है। यूज सेफली, लर्न अबाउट प्रोडक्ट रिस्क, फॉलो इंस्ट्रक्शन मैनुअल। किसी भी प्रोडक्ट के साथ जितने भी हमारे मैनुअल्स आते हैं, ऐना की ये जिम्मेवारी बनती है कि उस मैनुअल को स्टडी करे और उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को यूज करे। अगर बिना मैनुअल पढ़े और गलत तरीके से प्रोडक्ट का यूज हुआ और फिर ऐना को कोई नुकसान होता है तो ऐना उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती है। रीड लेबल्स, चेक प्राइस, वेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट बिफोर बाइंग, assert you get a right deal, make sure you get a fair deal every time। ऐना किसी भी डील को होने से पहले अपना पूरा एनालिसिस करे, रिसर्च करे और उसके बाद ही उस डील में जाए ताकि ये खुद एश्योर हो सके कि इसको जो डील मिली है वो बेस्ट है। बी ऑनेस्ट, अवॉइड इलीगल गुड्स एंड डिस्करेज प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग। यहाँ पर ऐना एक सामान लेने जाती है और शॉपकीपर कहता है कि अगर आप बिल के साथ लेंगे तो आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, बिना बिल के आप 1000 रुपये कम देंगे हमें। यहां पर इस तरीके के इलीगल एक्टिविटीज को ऐना या कोई भी कस्टमर खुद अवॉइड करे। जो भी सामान ले वो विद बिल ले। आस्क फॉर अ कैश मेमो, हमेशा प्रूफ ऑफ परचेज लेना चाहिए, ऐना को कैश मेमो लेना चाहिए। फाइल कंप्लेन, रिपोर्ट क्वालिटी इशू टू कस्टमर फॉरम इवन फॉर स्मॉल अमाउंट। अगर ऐना के साथ कोई चीट होता है, चाहे वो 1 रुपए के ही प्रोडक्ट का चीट क्यों ना हो, इतनी स्मॉल अमाउंट के अगेंस्ट भी वो अपनी वॉइस रेज कर सकती है। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी, ज्वाइन अ क्रिएट ग्रुप टू एडुकेट प्रोडक्ट कस्टमर। कि जितने भी ऐना जैसे कंज्यूमर हैं ये सब के सब अपनी एक सोसाइटी बनाएं और अपने आप से और कस्टमर्स को भी ये एडुकेट करें। रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, रिड्यूस वेस्ट, अवॉइड लिटरिंग एंड प्रिवेंट पोल्यूशन। जितने भी कस्टमर हैं वो वेस्ट को रिड्यूस करें, किसी भी तरीके के पोल्यूशन से ये बचे। वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की एक कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के कितने वेज होते हैं? नाउ द फर्स्ट इज सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। रिस्पॉन्सिबल बिजनेस फॉलो एथिकल प्रैक्टिस टू सर्व कस्टमर। जितने भी रिस्पॉन्सिबल बिजनेस होते हैं वो खुद ही इनिशिएटिव लेते हैं कि उनकी तरफ से कोई भी चीट कस्टमर के साथ बिल्कुल ना हो। उन्हें मालूम है अगर ग्राहक खुश होगा तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म का फायदा है।
इथिकल प्रैक्टिस हेल्प बिजनेस रियलाइज दैट ट्रीटिंग कस्टमर वेल इन गुड फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। हर एक बिजनेस को पता होता है कि अगर वो इथिकली सही होगा तो किसी भी बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस मानी जाएगी। मैनी कंपनीज हैव कस्टमर सर्विसेज एंड ग्रीवेंसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम। बहुत सारी कंपनीज ने इसी वजह से अपने कस्टमर केयर बनाए ताकि किसी भी कस्टमर के साथ आने वाली प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके। बिजनेस एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन जैसे FICCI, CIAA, इन्होंने भी बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए हैं, गाइड करा है बिजनेस को किस तरीके से कस्टमर को ट्रीट करें फेयरली ताकि कस्टमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। These guidelines help business and build trust with the customer। और ये जो गाइडलाइंस होती है कहीं ना कहीं कस्टमर्स का एक ट्रस्ट बिल्डअप करती है बिजनेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी FICCI के थ्रू गाइडलाइंस होती हैं उन सबको फॉलो करना चाहिए, वरना कस्टमर किसी और कंपनी की तरफ मूव कर जाएगा। कंज्यूमर अवेयरनेस, जागो ग्राहक जागो। आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी कैंपिंग चला रखी है कस्टमर को अवेयर करने के लिए। उन्होंने जागो ग्राहक जागो एक कैंपिंग चलाई है, वरना आपके साथ कुछ भी हो जाएगा, इसलिए आपको खुद अवेयर होना जरूरी है। अ वेल इन्फॉर्म कस्टमर नोज देयर राइट्स एंड हाउ टू सीक हेल्प। एक वेल इन्फॉर्म कस्टमर, एक कस्टमर जिसे अपने सारे राइट्स के बारे में पता होगा, उसे यह भी पता होगा वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस से। व्हेन कस्टमर अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी कस्टमर को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता है, दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, तो वो अपने आप को इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ की रोल इन एजुकेटिंग पीपल अबाउट देयर राइट्स एंड प्रोटेक्टिंग देम। जितने भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कस्टमर को उनके राइट्स के बारे में बताएं और उन्हें प्रोटेक्ट करें अनफेयर प्रैक्टिसेस से। दीज ऑर्गेनाइजेशन हेल्प स्टॉप बिजनेस फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग कस्टमर। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कहीं ना कहीं बिजनेसेस को स्टॉप करते हैं एक्सप्लॉइटेशन के लिए, मतलब किसी भी कस्टमर के साथ होने वाले एक्सप्लॉइटेशन से ये ऑर्गेनाइजेशंस बचाते हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मतलब कोई भी मॉल प्रैक्टिसेस नहीं होगी, ये सब बंद हो जाएंगे। गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट बाय पासिंग लॉ। गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कस्टमर को प्रोटेक्ट करना। अब गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है? वो लॉज पास कर सकते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को पास कर सकती है फेयर ट्रीटमेंट के लिए, ताकि किसी भी एक्सप्लॉइटेटिव एक्टिविटी से कस्टमर को बचाया जा सके। गवर्नमेंट है तो कस्टमर भी सेफ है। यहां पर कस्टमर जो है खुल के खरीदेगा और खुल के जिएगा। अभी तक हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि गवर्नमेंट अपने सारे रूल्स रेगुलेशंस बना रही है जिससे कि कस्टमर को प्रोटेक्ट किया जा सके, और हमने ये भी सीखा है कि कोई भी कस्टमर अपनी बात एक प्रॉपर कोर्ट के अंदर कर सकता है। लेकिन यहां पर ऐसे कौन से हमारे पास रिड्रेसल एजेंसीज हैं, कोर्ट्स हैं जिसके अंदर एक कस्टमर अपना कंप्लेन फाइल कर सकता है? रिड्रेसल एजेंसीज, देखिएगा ऐना जैसे कस्टमर के साथ अगर कोई चीट होता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना 3 टायर सिस्टम डेवलप करा है। यहां पर हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है और नेशनल कमीशन है। एक कस्टमर इन तीनों कोर्ट के अंदर अपना केस फाइल कर सकता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन। देखिएगा ऐना जैसे कस्टमर के साथ क्या होता है कि अगर उनका प्रोडक्ट अप टू 1 करोड़ तक का है और इसके अंदर 2 चीजें हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट और कॉम्पनसेशन, ये दोनों चीजें अगर 1 करोड़ तक की है तो ऐना जैसे कस्टमर जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम में अपना केस फाइल कर सकते हैं। यहां पर अगर जो भी कंप्लेन आती है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट का जो सैंपल होता है सील कर दिया जाता है। उसे कोर्ट जो होती है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी किसी प्रॉपर लैब में भेजती है चेक कराने के लिए। देन उसके बाद जितने भी एविडेंस होते हैं, जितने भी कोर्ट में एविडेंस सबमिट किए जाते हैं कंप्लेंट के अगेंस्ट, उन सब के बेस पर सर्विस प्रोवाइडर को कॉल किया जाता है और उनसे भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। देन उसके बाद ये सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो होता है अपना जजमेंट सुनाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन की वर्डिक्ट से, जजमेंट से ऐना सेटिस्फाइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसके आगे अपना केस नहीं फाइल करेगी। लेकिन अगर ऐना डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट स्टेट कमीशन में नेक्स्ट 45 डेज के अंदर अपना केस फाइल कर सकती है। अब होता क्या है कि अगर ऐना डिस्ट्रिक्ट कमीशन से आने वाले जितने भी जजमेंट हैं उनसे सेटिस्फाई हो जाती है तो ये तो मैटर यहीं कहीं क्लोज हो गया। बट अगर ऐना डिससेटिस्फाइड रहती है तो फिर वो नेक्स्ट 45 डेज के अंदर स्टेट कमीशन के यहां अपनी अपील फाइल कर सकती है। नाउ द नेक्स्ट इज स्टेट कमीशन। इसको स्टेट कमीशन को स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है। इसके जो जुडिशन के अंदर केस अमाउंट होती है वो 1 करोड़ से 10 करोड़, मतलब ऐना जैसे कस्टमर जो भी प्रोडक्ट 1 करोड़ से 10 करोड़ के होते हैं वो केसेस जो होते हैं फ्रेश जो होते हैं स्टेट कमीशन के अंदर फाइल किए जाते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कमीशन से डिससेटिस्फाइड केस को भी इधर ट्रांसफर किया जाता है। अगर स्टेट कमीशन से कोई भी जजमेंट आता है और उससे ऐना जैसे कस्टमर डिससेटिस्फाइड रहते हैं तो फिर वो नेशनल कमीशन के अंदर जो होते हैं नेक्स्ट 30 डेज में अपील कर सकते हैं। तो एक तरीके से स्टेट कमीशन के पास 2 तरीके के केस हैं। पहले वो जिनकी केस अमाउंट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होती है, या
डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिससेटिस्फाइड केसेस। यहां पर स्टेट कमीशन का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम होता है जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का है, कि जितने भी केसेस होते हैं उनके सैंपल्स को सील करके एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद एविडेंस को चेक किया जाता है और सर्विस प्रोवाइडर से भी इंफॉर्मेशन ली जाती है। ये दोनों पॉइंट सेम हमारे स्टेट कमीशन में भी कंटिन्यू होते हैं। नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन में ओरिजिनली सिर्फ वो केसेस फाइल किए जाते हैं जिसकी वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा होती है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई स्टेट कमीशन से डिससेटिस्फाइड कस्टमर होता है तो वो भी नेक्स्ट 30 डेज के अंदर नेशनल कमीशन के अंदर केस अपना फाइल कर देता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है समझने का, नेशनल कमीशन के जितने भी ओरिजिनल केस होते हैं अगर आप इनसे डिससेटिस्फाइड होते हैं तो ही आप आगे नेक्स्ट 30 डेज में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग होगी वो नेशनल कमीशन के उन ओरिजिनल केसेस की होती है जिनकी वैल्यू मोर देन 10 करोड़ होती है। देन इसके अलावा आपके जो से दोनों टॉपिक हैं डिफेक्टिव गुड्स और सर्विस डिस्प्यूट्स, ये दोनों के दोनों हमारे नेशनल कमीशन तक भी सेम रहते हैं। रिलीफ अवेलेबल, देखिएगा कोर्ट ने जजमेंट दिया और उस जजमेंट के बाद एना जैसे कस्टमर को क्या रिलीफ मिला। फर्स्ट, टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स। कोर्ट कंपनी को सबसे पहले ऑर्डर देती है कि अगर प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट है आप उसको रिमूव करिए। टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद अ न्यू वन, अगर उस डिफेक्ट को आप नहीं रिमूव कर सकते हैं तो उसकी बजाय आप एक नया प्रोडक्ट कस्टमर को दीजिएगा। टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट, और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर उसको पैसा रिफंड करिएगा। टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ द कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस, अगर प्रोडक्ट की वजह से कस्टमर को कोई भी लॉस होता है तो उसका भी कॉम्पनसेशन दिया जाए। टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर प्रैक्टिसेस, और मार्केट में इस तरीके के अनफेयर प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू किया जाए। नॉट टू ऑफर हैजार्डियस गुड्स फॉर सेल, कोई भी हैजार्डियस गुड्स है उसको बिल्कुल भी आगे फर्दर सेल में न लाया जाए, कस्टमर की जान के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना किया जाए। टू विड्रॉ द हैजार्डियस गुड्स फ्रॉम सेल, और अगर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है, हैजार्डियस गुड्स ऑलरेडी मार्केट में है तो उसको वहां से विड्रॉ कर लिया जाए। टू सीज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैजार्डियस गुड्स, और अगर कोई भी हैजार्डियस गुड्स है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी जाए। नाउ द लास्ट टॉपिक इज रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है? देखिएगा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का जो हमारे एनजीओज होते हैं इनका क्या रोल है। फर्स्ट, किसी भी कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। ये हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बिल्कुल फ्री होते हैं, मतलब गवर्नमेंट का इनमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। मेन इनका फंक्शन होता है वर्क टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ कस्टमर, कस्टमर के वेलफेयर के लिए सारे के सारे काम करना, उन्हें प्रमोट करना और इसके अलावा कस्टमर को सेफगार्ड करना। अवेयरनेस क्रिएट करना, हमेशा कस्टमर को एडुकेट करना उनके राइट्स और रिलीफ को लेके। पब्लिकेशन, अलग अलग मटेरियल की रिपोर्ट्स पब्लिश करना, अलग अलग कंपनीज के दो प्रोडक्ट को लेकर उनका कंपैरेटिव रिपोर्ट्स को पब्लिश करना। प्रोडक्ट टेस्टिंग, कंडक्ट कंपैरेटिव टेस्टिंग की रिपोर्ट को पब्लिश करना। प्रोटेक्ट एनकरेज अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करना। लीगल हेल्प, प्रोवाइड लीगल एड एंड एडवाइस टू कस्टमर। देखिएगा बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते अपने राइट्स को लेकर, ऐसे कस्टमर को लीगली हेल्प करना। फाइलिंग कंप्लेंट, यहां पर कस्टमर्स के रिप्रेजेंटेटिव बनके एक सही कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस को फाइल करने का काम भी एनजीओ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट केसेस, जितनी भी पीआईएल होती हैं वो सारी की सारी इस तरीके के कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से फाइल करते हैं। फाइल केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर, ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जयपुर के अंदर है, जो कंज्यूमर के लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है। सो फाइनली हमारा आज ये लेक्चर पूरा हो चुका है। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। आप लोग आज के यूथ हैं और आप लोग यूट्यूब से 100% मार्क्स लेना जानते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।